ओ वीडियो स्टार्ट हो गई, मैंने तो ध्यान ही नहीं किया। ऐसा ही होता है दोस्तों अक्सर हमारे साथ, है ना। जरा सोच के देखिए, चीजें हो जाती हैं और हम ध्यान ही नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, हमारा फोकस उस चीज पे नहीं होता जो हम करना चाहते हैं। दोस्तों, हम सब अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि कहीं आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप पॉजिटिव माइंडसेट का है, तो उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? फोकस, उस चीज पे फोकस करना, पॉजिटिव रहना इज डिफरेंट थिंग कि आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाया और उसके साथ आगे चले हैं। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है दैट इज फोकस। फोकस ऑन योर गोल्स, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, फोकस ऑन दैट थिंग। अगर आप चीजों पे फोकस नहीं करेंगे किसी भी काम में, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो स्टडीज हैं, चाहे वो आपका कुछ ऑफिस वर्क रिलेटेड है कुछ, अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप चीज अचीव नहीं कर सकते। यू नो फ्रेंड्स, हमारे अंदर, हम सब लोगों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंक करने की भगवान ने कैपेबिलिटी दी है सबके अंदर, फोकस करने की। लेकिन जो हमारे अंदर कमी है वो ये है कि हम उस तरफ बढ़ते नहीं हैं। आप जानते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स में ये पाया गया कि 8% अटेंशन पैन उनमें होती है, सिर्फ 8%। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा मन स्टडीज में नहीं लग रहा, हम किसी चीज को कर नहीं पा रहे, क्योंकि हम अपना ध्यान उस तरफ केंद्रित कर ही नहीं पाते, हम अपना ध्यान उस तरफ लगा ही नहीं पाते। सिर्फ 8% क्या होता है, 8 सेकंड क्या चीज है, लेकिन हम उस तरफ अपना माइंड दे ही नहीं पाते, हम डाइवर्शन आ जाता है हमारे अंदर। तो सबसे पहले, ठीक है, ये चीज जरूरी है कि हम हाफ एन आवर किसी काम को करें, उसके बाद 5 मिनट्स का या 10 मिनट्स का ब्रेक लें, किसी भी चीज का ब्रेक लें। उसमें हम टी कॉफी ब्रेक भी ले सकते हैं, और अपार्ट फ्रॉम टी कॉफी हम लोग कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं, या किसी और चीज, या एक राउंड बाहर लगा के आ सकते हैं। और हाउसवाइफ्स के लिए भी है ये चीज कि वो एक काम कर रही हैं तो उसके बाद स्टॉप होके कुछ और कर ले, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा ऐसा कि उससे आपका माइंड फ्रेश हो। और जब माइंड फ्रेश होता है तब आप किसी चीज को करते हैं, तो उन चीजों को करने का आप में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाता है, अलग से ही आपके अंदर वो चीज आ जाती है दोबारा से उस काम को स्टार्ट करने की। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है किसी भी चीज को के ऊपर फोकस करना। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ना एक बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, स्टोरी का। एक बच्चा होता है, वो अपनी दादी से नाराज हो जाता है कि मैं आपको रोज बुलाता हूँ और आप मेरी आवाज नहीं सुनते जब आप प्रेयर कर रहे होते हो। तो उसकी दादी ने कहा, बेटा ये ना सुई में जरा धागा डाल दे। तो वो सुई में धागा डालने लगा, बहुत उसने कोशिश की लेकिन धागा नहीं डला। उसके बाद वो 5 मिनट रुका, उसकी दादी ने कहा वेट करो थोड़ा सा, तो वो 5 मिनट रुका और उसके बाद उसने रीस्टार्ट किया। जब उसने स्टार्ट किया एकदम से और वो धागा डाल रहा था, सडनली 5-10 मिनट में उसने अपना गोल अचीव कर लिया और सुई में धागा डल गया। और वो देखने लगा कि मेरी दादी कहाँ गई। तो उसने अपनी दादी को बुलाया, उसने कहा दादी आप कहाँ चले गए थे? वो कहती है आपको पता नहीं चला था मैं कहाँ चली गई थी? आप तो ये काम कर रहे थे, मैं तो उठ के चली गई थी। तो उसने कहा मेरा तो ध्यान ना अपने काम में था। तो वही उसकी दादी ने कहा कि इसीलिए मैं आपकी आवाज नहीं सुनती, क्योंकि मैं जब प्रेयर कर रही होती हूँ तो मेरा ध्यान मेरे प्रेयर में होता है, मैं पूरा फोकस अपनी प्रेयर में करती हूँ, इसलिए मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाती। दोस्तों, यदि फल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ना ही होगा, और ये बात सब जानते हैं।
लेकिन यही चीज आप अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपना गोल पाना चाहते हैं, तो उस तरफ बढ़िए, उस तरफ कोशिश कीजिए कि आगे बढ़ा जाए, उसे देखा जाए। हार होने से मत डरिए, कई लोग तो पहले ही डर जाते हैं, हार हो गई तो इन चीजों से मत घबराइए, फोकस रखिए अपने गोल पे, क्या चाहिए। दोस्तों, आप सब लोगों ने सुनी होगी अर्जुन की कहानी। जब उनके मेंटोर द्रोणाचार्य जी ने तीर निशाने पे लगाने को कहा, चिड़िया की आंख पे, तो इतने सारे बच्चों में, कौरव भी थे, 100 पांडव भी थे, इतने सारे बच्चों में सिर्फ एक ही बच्चा था जिसको चिड़िया की आंख ही सिर्फ दिख रही थी। बाकी किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को और पक्षी दिख रहे थे, किसी को चिड़िया इतनी सुंदर दिख रही थी, सबको अलग अलग चीजें दिख रही थी, लेकिन सिर्फ एक अर्जुन ही थे जिनसे जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि आपको क्या दिख रहा है पेड़ पे, तो उन्होंने कहा कि चिड़िया की मुझे आंख दिख रही है, मुझे आंख दिख रही है। उन्होंने ये भी नहीं बोला था चिड़िया की आंख दिख रही है। तो दोस्तों, आंख दिख रही है तभी तो उस तरफ फोकस कर पाए, निशाना लग पाया। जब हम इधर उधर चीजें देखते हैं तो उस तरफ फोकस नहीं कर पाते। और बहुत जरूरी है एक तरफ फोकस करने के लिए कि सिर्फ वही चीज दिखे, उसी तरफ आगे बढ़े। बाकी सब चीजों को देखते रहेंगे तो अपना जो गोल है उस तरफ फोकस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने गोल को देख रहे हैं तो बढ़िए उस तरफ। यदि आप नहीं बढ़ते तो गोल मिलना ही असंभव हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। तो स्टे फोकस्ड एंड फर्स्ट क्लियर व्हाट यू वांट, व्हाट आर योर गोल्स, जस्ट फिगरिंग आउट हाउ टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड हाउ टू अचीव देम। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी एक मतलब मतलब आदत है कि हम सक्सेसफुल पर्सन की तरफ देखते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल है, इसने मतलब पता नहीं कैसे हो गया ये सक्सेसफुल, ऐसी सोच बना रखी है। हम कभी ये नहीं सोचते कि उस सक्सेसफुल पर्सन ने भी कितना हार्ड वर्क किया होगा, कितना हार्ड वर्क किया होगा, तभी आज वो यहाँ पे है, इस मुकाम तक है। और अपने काम के लिए कितना उसने फोकस दिखाया होगा। फोकस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? फोकस का मतलब दोस्तों सिर्फ ये है कि जो आप काम कर रहे हैं उस तरफ ध्यान बनाए रखना। और क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, बच्चों में भी होती हैं, बच्चों में तो ज्यादा है, कर ही नहीं सकते बैठ के काम बच्चे। मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास होती थी तो मतलब उसको कुछ ना कुछ हैंड में चाहिए, पेंसिल, मूवमेंट, ये सब चीजें, मतलब कितनी बार मना करती थी मैं, तब भी वो दोबारा स्टार्ट कर लेता था। उठा के पेंसिल छेड़ रहा है, रबड़ घुमा रहा है, दीज आर डिस्ट्रैक्शन, समहाउ दीज आर डिस्ट्रैक्शंस। तो दोस्तों, यही चीजें बड़ों के साथ भी होती हैं कि हम अपना ध्यान नहीं अपने काम में लगते और फोकस नहीं बनाते अपने काम की तरफ, जिस वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और अटेंशन स्पैन का मतलब है कि हम कितनी देर तक उस चीज की तरफ ध्यान बनाए रख सकते हैं। तो यही चीजें हमारे गोल्स को अचीव करने में काम आती हैं। ऐसा होता है ना दोस्तों, हमें चाहत तो है सब कुछ पाने की, लेकिन हार्ड वर्क क्या करने हैं ये नहीं हमें पता, उस तरफ बढ़ना कैसे है ये नहीं पता हमें। तो जो मैं आपको कह रही थी कि 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, तो उसमें आप ये चीजें भी कर सकते हैं कि मेडिटेशन कर ले, डीप ब्रीदिंग कर ले, वो भी आपको अपने काम की तरफ केंद्रित करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर आपका 1-2 घंटे तक फोकस नहीं बन पाता किसी भी चीज को करने में, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं ऐसा यूजुअली ये चीजें हमारे साथ हो जाती हैं, क्योंकि हमारा माइंड आजकल बहुत सारी चीजें हैं डिस्ट्रैक्शंस के लिए, चाहे टीवी है तो चाहे फोन है, सबसे बड़ी बात जो हमारे हाथ में है, और हम उस तरफ डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। कभी व्हाट्सएप खोल लिया, कभी फेसबुक खोल लिया, कभी कुछ खोल लिया। तो
ज़रूरी है कि हम सबसे पहले इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय जो चीज़ कर रहे हैं उस तरफ ध्यान दें, और 5 मिनट का अगर ब्रेक ले रहा है तो उसमें डीप ब्रीथिंग है, मेडिटेशन अगर कोई करता है, लाइक करते हैं, ये सब चीज़ें, या किसी और तरीका एंटरटेनमेंट करें जिससे आपको फ्रेशनेस मिले। फोन देख के सिर ही दुखता है सारा दिन, मेरे साथ भी होता है। कई बार मैं सोचती हूँ अगर मैं ज्यादा देर देख लूँ तो मुझे लगता है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, कितनी देर हो गई फोन पे। बट समहाउ ये एक तरह का डिस्ट्रैक्शन ही है। So friends, last but not the least, stay focused, ignore the distractions, and you will accomplish your goals much faster. Bye bye, friends. Stay tuned and keep smiling.